1857 का सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीयों का पहला बड़ा संगठित विद्रोह माना जाता है। यह विद्रोह मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जल्द ही यह एक व्यापक क्रांति में बदल गया, जिसमें किसान, सैनिक, जमींदार और आम लोग शामिल हो गए थे। यह एक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ किया गया संघर्ष था। वह दिन था 10 मार्च 1857, जब मेरठ में भारतीय सिपाहियों का गुस्सा फूट पड़ा। विद्रोह की चिंगारी नकली कारतूस के मुद्दे से भड़की। ब्रिटिश सेना ने भारतीय सिपाहियों को जो कारतूस दिए थे, उनकी एक अफवाह फैल गई। वे गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए हैं। यह खबर भारतीय सिपाहियों के लिए अपमानजनक था, क्योंकि गाय की चर्बी हिंदू सिपाहियों के लिए एवं सूअर की चर्बी मुस्लिम सिपाहियों के लिए अपमानजनक थी। सिपाही यह मानते थे कि उन्हें जानबूझकर अपने धर्म से संबंधित खाद्य पदार्थों का सेवन करने के लिए मजबूर किया जाता, और यह धार्मिक विश्वासों का उल्लंघन था। उसने सिपाहियों के बीच गहरा असंतोष पैदा किया। मेरठ के सिपाहियों ने इस अपमान को सहन नहीं किया। मेरठ में भारतीय सिपाही एकत्र हुए और ब्रिटिश अफसरों के आदेशों का विरोध करना शुरू कर दिया। सिपाही मंगल पांडे ने ब्रिटिश अफसरों के आदेश का विरोध करते हुए अपनी बंदूकें उठा ली और बगावत कर दी। देखते ही देखते यह विद्रोह फैलने लगा। यह विद्रोह अब कुछ सैनिकों तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे इलाके में भारतीयों के दिलों में गुस्सा और संघर्ष की ज्वाला भड़क उठी थी। मंगल पांडे को बगावत के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और अंततः उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। मंगल पांडे की शहादत ने भारतीय जनता में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया और उन्हें एक राष्ट्रीय नायक बना दिया। उनका बलिदान भारतीयों के संघर्ष का प्रतीक बन गया। उनका नाम 1857 के विद्रोह में पहले शहीद के रूप में इतिहास में दर्ज हुआ। मेरठ से विद्रोह के फैलने के बाद दिल्ली भी इसका केंद्र बन गया। मेरठ से भागते हुए विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने सम्राट बहादुर शाह जफर से नेतृत्व की अपील की। हालांकि वे एक बुजुर्ग सम्राट थे, फिर भी उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार किया। विद्रोह केवल मेरठ एवं दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा। जल्द ही ये पूरे उत्तर भारत एवं मध्य भारत में फैल गया। वहीं झांसी में एक और संघर्ष चल रहा था। रानी लक्ष्मीबाई एक वीर और संघर्षशील महिला थी, जिन्होंने झांसी के किले के बचाव करने का संकल्प लिया। अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें हर बार चुनौती दी। रानी का संघर्ष सिर्फ एक महिला का संघर्ष नहीं था, यह एक माँ का संघर्ष था, जो अपने राज्य एवं घर बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अपनी जान की परवाह किए बिना रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सैन्य बल का नेतृत्व किया। उनका घोड़े पर युद्ध करते हुए किले से बाहर निकलना आज भी भारतीयों के दिल में अमर है। रानी की वीरता ने न केवल झांसी के बचाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि पूरे देश को यह सिखाया कि अगर एक महिला अपने राज्य की रक्षा के लिए इतना साहस दिखा सकती है, तो फिर हमें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करनी चाहिए। कानपुर में भी विद्रोह ने बहुत बड़ा मोड़ ले लिया। नाना साहिब, जो पेशवा बाजीराव के द्वितीय पुत्र थे, कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। नाना साहिब का नेतृत्व और उनकी रणनीति ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। उनके साथ थे तात्या टोपे, जो एक बहुत ही कुशल सेनापति थे, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत ही जल्द अपनी ताकत को इकट्ठा किया एवं कानपुर पर कब्जा कर लिया। नाना साहिब और तात्या टोपे की पराजय ने भारतीयों के मन में गहरे घाव दिए, लेकिन उनका संघर्ष और वीरता हमेशा के लिए याद रखी गई। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बहुत कठोर कदम उठाए। उन्होंने हर किसी को जो विद्रोह में शामिल था कड़ी सजा दी। विद्रोहियों को फांसी दी गई एवं भारतीयों को भय और आतंक का सामना करना पड़ा। दिल्ली में जब अंग्रेजों ने विद्रोहियों को कुचला, तो सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया एवं अंग्रेजों ने उन्हें रंगून भेज दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध के मैदान में शहीद होकर यह सिद्ध कर दिया कि भारत के लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। 1857 का विद्रोह असफल हो गया था, लेकिन इसका परिणाम एक नई शुरुआत के रूप में सामने आया। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा
और गति निर्धारित करने वाला पहला कदम था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, वही चिंगारी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में फली फूली एवं अंततः 1974 में स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई।